आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इन द सेट ऑफ इंटीजर का सेट दे रखा है एंड लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड। एक रिलेशन आर को डिफाइंड किया गया है कि एज ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से किस तरीके से रिलेट है। इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। अगर दोनों का डिफरेंस इवन आता है, अगर दोनों का डिफरेंस क्या है, इवन आता है, तो दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो प्रूव दैट ए और ए के बीच में रिलेशन होगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेगा, या ये कह रहा है कि इन दोनों में रिलेशन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करे, आर में रिलेशन बिलोंग करें। तो इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इवन आए। अगर इवन आ जाता है तभी हम क्या कहेंगे, ए और बी में रिलेशन है। ए और बी में रिलेशन है तो वो उनका ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोई भी एक एलिमेंट ए लिया और वो इंटीजर होना चाहिए। तो फॉर एनी ए बिलोंग टू इंटीजर, कोई भी एक नंबर लिया हमने इंटीजर में से, ठीक है। अब क्या किया हमने कि ए में से ए को माइनस कर दिया, ए में से ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो वो आ गया क्या, जीरो। वो क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तो विच इज इवन, तो ये तो आपका क्या है, इवन है, क्योंकि जीरो तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, आपका इवन होगा। तो 0 2 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन है, दोनों का डिफरेंस क्या है, इवन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए इज इवन। तो यहाँ से क्या करा कि अगर दो का डिफरेंस इवन है तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो ए जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, ए के साथ। तो इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। और हमने तो कोई भी ए लिया था, फॉर एनी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। ये निशान किसका, फॉर ऑल का, किसका निशान है, फॉर ऑल का निशान है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना था इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, इवन आए। तो हमने चेक किया, कोई भी इंटीजर लिया, दोनों का डिफरेंस लिया तो जीरो आया, विच इज इवन है। तो यानी कि ए माइनस ए क्या आया, इवन। अगर इन दोनों का डिफरेंस इवन है तो ए और बी क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। तो ए और ए क्या हो गए, रिलेट हो गए, तो उनका ऑर्डर्ड पेयर भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है कि अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, अगर ये है तो बी ए भी होगा किस में, आर में। ये आपको बताना है कि इसका उल्टा भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो ये इसने दे रखा है कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर में, गिवन है। हमें प्रूव करना कि बी ए बिलोंग करेगा आर में। अगर ए बी बिलोंग आर में करता है तो ए और बी में रिलेशन है कोई ना कोई, और वो रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। ए माइनस बी क्या होगा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो दोनों में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है कि ए में से बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ से इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया बी माइनस ए इज इवन, ठीक है ना। माइनस सिर्फ इन दोनों में से माइनस लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक 2 है और एक -2 है, 2 भी 2 से डिवाइड होगा तो इवन तो है ही, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी क्या है, इवन है, ये भी क्या हमारे पास इवन है। तो माइनस हटाने या लेने से हमारे पास इवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तब भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, तब भी नंबर क्या रहेगा, हमारा इवन रहेगा। तो यहाँ से अगर इस माइनस को मैं हटा दूँ तो बी माइनस ए बी क्या रहेगा, इवन रहेगा। जैसे 2 इवन है तो -2 भी क्या है, इवन है। 4 इवन है तो -4 भी क्या है, इवन है। तो ये अब भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ये अब भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ए माइनस बी अगर 2 से डिवाइड है तो बी माइनस ए भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये अगर इवन है तो बी का रिलेशन किसके साथ, ए के साथ। तो बी ए का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा किस में, आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। थर्ड पार्ट, अब ये करा कि ए बी बी सी
ये आर में बिलोंग करते हैं। तो ए सी भी बिलोंग करेगा किस में, आर में बिलोंग करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ए बी बी सी बिलोंग करता है आर में, तो दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग टू आर। तो ए सी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ये दो पेयर आपके पहले से इसने दे रखे हैं कि ये किस में बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं, ए बी और बी सी। ये ऑर्डर्ड पेयर आर में, यानी कि इनमें रिलेशन है। यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो दिस इम्प्लाई दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो यहाँ से अगर ए बी से रिलेटेड है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, एक इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ से बी माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। बी माइनस सी क्या होगा, इवन होगा। अब हमें चाहिए ए सी ऑर्डर पेयर, ए सी का ऑर्डर पेयर। तो ए सी ऑर्डर पेयर कब मिलेगा, जब ए माइनस सी इवन नंबर आए। ए माइनस सी क्या है, इवन नंबर। अब वो कैसे लेकर आएंगे, अब देखो इवन प्लस इवन, इवन होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड कर देता हूं, तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कि ए माइनस बी ये इवन है, प्लस में मैंने इवन ऐड कर दिया, इवन प्लस इवन इज इवन होगा, ठीक है। अब ये आपस में क्या देंगे, कैंसिल आउट। तो ए माइनस सी इज इवन। और अगर ये डिफरेंस इवन है तो ए जो है वो रिलेट हो जाएगा सी से, ए जो है वो किससे रिलेट हो जाएगा, सी से रिलेट हो जाएगा। तो ए सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर जाएगा किस में, आर में। ए सी ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर थे, आर में थे, दोनों में रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस इवन है, इन दोनों का डिफरेंस इवन है। इवन प्लस इवन हम जानते हैं इवन ही होगा। जैसे 2 + 4 कितना होता है, 6। तो 6 भी हमारे पास क्या आ रहा है, इवन है, ठीक है। तो वो भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये भी 2 इवन होगा। तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है। अब है 12th क्वेश्चन, लेट ए रिलेशन R1, एक रिलेशन R1 नाम दिया है, ऑन द सेट R, R क्या है, रियल नंबर है, R क्या हमारे पास रियल नंबर है, ऑफ ऑल रियल नंबर। R1 तो क्या रिलेशन है और R हमारे पास रियल नंबर का सेट है। बी डिफाइंड एज ए बी बिलोंग टू R1, एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन में बिलोंग करेगा R1 में। इफ एंड ओनली इफ 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। देखो पहले ए है तो यहाँ पर भी पहले ए है, बाद में बी है तो यहाँ पर भी बाद में बी है। तो इन दोनों की ए की मल्टीप्लाई बी के साथ वो पॉजिटिव होगा। 1 + AB ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल AB बिलोंग टू R। तो प्रूव दैट, पहले हमें प्रूव करना फर्स्ट पार्ट, फिर हम प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने कोई भी रियल नंबर लिया, फॉर एनी रियल नंबर R, फॉर एनी रियल नंबर R, ठीक है। अब ए जो है वो हमारे पास 0 भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ए इंटू ए किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ए इंटू ए, मुझे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई लेनी है, दो नंबर की क्या लेनी है, मल्टीप्लाई। और ये आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा स्क्वायर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी आ सकता है, क्योंकि जैसे मैं ए की वैल्यू 0 लूँगा तो 0 इंटू 0 तो 0 आंसर आ जाएगा। और बाकी कोई भी ले लो, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस की वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ क्या किया कि ए स्क्वायर आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड करता हूँ तो ए 1 + ए स्क्वायर, या इसको कह सकते हो 1 + ए इंटू ए। अब ये 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि आप अगर इसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हो
तो 0 + 1 1 आंसर आएगा, और 1 तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अब इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो 1 + a × a इज ग्रेटर देन 0। यही हमें प्रूव करना था कि 1 + a b ग्रेटर देन 0 आ जाए तो a और b का ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग कर जाएगा, R1 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर किसका ऑर्डर पेयर, a और a का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाएगा किस में, R1 में। यही हमें प्रूव करना था कि a का ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग कर जाए, R में। तो फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई चाहिए थी 2 नंबर की, भी दोनों नंबर हमने सेम लेने थे। तो a × a की वैल्यू पता हमें हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने पर अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनके बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका है कि अगर a और b में रिलेशन है तो b और a में भी क्या होगा, रिलेशन होगा। तो इसने ये गिवन है कि AB का ऑर्डर पेयर R1 में है। AB का पेयर अगर R1 में है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, 1 + a × b, 1 + a × b हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब a × b करो या b × a करो, आंसर तो सेम आना है। तो दिस सिंप्लाई दैट 1 + b × a इज आल्सो ग्रेटर देन 0। भाई a × b करो या b × a, दोनों हैं तो बराबर, और 1 ऐड हो रहा है तो b में क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो अब b × a आ गया तो किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, b a बिलोंग टू R1। ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो था वो था हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और सेकंड जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन था, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है।